वो भी सरकारी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, लगभग 40,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग है। परमानेंट जॉब है ये। और ये जो जॉब है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, काउंसिल ऑफ स्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च के अंतर्गत ये, और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के रूप में आप लोगों को साइंटिस्ट रिसर्च के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। तो साइंटिफिक रिसर्च की ये जॉब है और काफ़ी अच्छी जॉब है, और सैलरी वगैरह भी अच्छी है। आईटीआई की कई ट्रेड के लिए यहाँ पर जगह निकली हुई है। बहुत सारी ऐसी ट्रेड हैं जिनकी जगह नहीं आती हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जगह आई हुई है। अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 6 जून 2025 से फॉर्म स्टार्ट है, और काफ़ी अच्छी खासी डेट दी हुई है। 10 जुलाई 2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, और फॉर्म भी लगभग इसका फ्री है। ओबीसी और जनरल वालों के लिए, इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये लगेंगे। बाकी एससी एसटी और वुमेन और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए ये फॉर्म फ्री है। और इसका जो प्रोसीजर है, फॉर्म भरना किस वेबसाइट से है, सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, बेंगलुरु में है, वहाँ के लिए जॉब है, बट ऑल इंडिया कहीं के भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम बात करते हैं पोस्ट की, तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर है, और कई ट्रेड के लिए अलग अलग जगह निकली हुई है। सैलरी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आपकी अप्रॉक्स सैलरी यहाँ पर 38,500 है, और उससे बढ़ भी सकती है। और उम्र की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स है, और मिनिमम यहाँ पर 18 साल है। तो 18 से 28 तक है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितना कितना एज रिलैक्सेशन है। बाकी हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट टेक्नीशियन 1 में पोस्ट कोड यहाँ पर 101 दिया हुआ है, और टोटल 101 की 25 वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पर देख सकते हैं। 101 में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, और 10th आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, और साइंस में मिनिमम 55% आपके नंबर होने चाहिए। बाकी आपकी आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से होनी चाहिए, और फिटर ट्रेड में होनी चाहिए। तो ये 101 कोड के लिए फिटर ट्रेड एलिजिबल है। बाकी यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ फिटर ट्रेड और 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ फिटर ट्रेड भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर पोस्ट कोड जो है वो 102 है, और सेम यहाँ पर क्राइटेरिया चाहिए, बस आईटीआई आपकी जो है वो वेल्डर से होनी चाहिए। बाकी 10th आप लोगों का साइंस उसमें सब्जेक्ट कंपलसरी है, और 55% साइंस में मार्क्स होने चाहिए। बाकी 103 कोड है, जिसमें आपका टर्नर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, और यहाँ पर भी 3 पोस्ट इसके लिए दी हुई हैं। फिर 104 जो है वो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन से आपका आईटीआई होना चाहिए, और 12 पोस्ट इसके लिए भी हैं, और 10th पास होना चाहिए। साइंस के साथ 55% मार्क्स साइंस में होने चाहिए। बाकी आईटीआई आपकी होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस 2 ईयर 3 ईयर और बिना भी एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर पोस्ट कोड 105 जो कि आपका मशीनिस्ट के लिए है, और मशीनिस्ट से अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो इस कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर है। फिर यहाँ पर ICT-SM के लिए वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसी है ICT-SM के लिए, और यहाँ पर कोड इसका 106 है। फिर 107 इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। 108 जो है वो मैकेनिकल की किसी भी ट्रेड्स वाले हों अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के 109 के लिए 11 वैकेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के बच्चे बहुत कमेंट्स करते थे कि उनके ट्रेड की वैकेंसी किसी भी जगह नहीं आती थी। तो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। आप लोगों को साइंटिस्ट बनने का सुनहरा मौका है। 5 पोस्ट यहाँ पर भी हैं, कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर योग्यता सेम है, आईटीआई और 10th साइंस के साथ होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। बाकी यहाँ पर ट्रेड कोड 111 जो कि एलिजिबल हैं केमिकल प्लांट वाले, और इसमें 1 पोस्ट है। और फिर यहाँ पर 10112 इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 पोस्ट है।
फिर यहाँ पर कोपा के छात्रों के लिए और आईटी के छात्रों के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं और कोड है 113। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 1 पोस्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड है इलेक्ट्रोप्लेटर 1 पोस्ट है। उसके बाद पेंटर जनरल के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। सीट मेटल के लिए भी 1 पोस्ट है। हाउस कीपिंग के लिए भी 1 पोस्ट है। फिर हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग के लिए भी 1 पोस्ट है और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर फोटोग्राफी फिजियोथेरापी के लिए 1 पोस्ट है और मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। तो इतनी टोटल यहाँ पर पोस्ट हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका सबसे पहले तो यहाँ पर एक आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा इनकी कमेटी द्वारा। फिर आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे स्टेज 1 स्टेज 2 पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, अगर उसमें क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 आपको देने दिया जाएगा। फिर पेपर 3 में आप लोगों का जो है और 2 में जो स्कोर होगा उसके बेस मेरिट मिलने वाली है। इसको हम डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि आपका जो है वो सबसे पहले जो है आपका एक इन्हीं की कमेटी है वो आपको एलिजिबल करेगी। आपके सारे फॉर्म को देखेगी, जितने फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे उनको हटा देगी, जितने फॉर्म ओके हो जाएंगे उन सबको जो है पेपर सेकंड स्टेज पे लाके उनको पेपर दिलाएगी। पेपर दिलाने में उनका जो है वो पहला पेपर होगा वो 1 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर 1 सबको देने दिया जाएगा जो भी एलिजिबल हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। फिर इससे जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उन्हीं को सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 देने दिया जाएगा। पेपर 2 और 3 का आप लोग सिलेबस दे सकते हैं और इन्हीं में जो आप स्कोर करेंगे उसी के मेरिट के बेस पे यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। जनरल टर्म्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एक समरी सी इनने बना रखी है, तो समरी पे आपको लेके चलता हूँ, उससे आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है। OBC NCL नॉन क्रीमिलियर के लिए जो है वो 3 साल की होती है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 10 साल की छूट होती है। अगर दिव्यांग और SC ST में कोई दिव्यांग है तो उसके लिए 15 साल। अगर OBC NCL में कोई दिव्यांग है तो उसके लिए 13 साल। एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल की छूट है। बाकी यहाँ पर और भी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर इनसे कोई बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट कोटा है और तो 5 साल की छूट है। अगर स्पोर्ट्स कोटा कोई SC ST है तो उसको 10 साल की छूट है। और भी जो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं जैसे जनरल और OBC क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी हम बात करते हैं अदर कंडीशन, यहाँ पर नॉर्मल सी हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनने अपनी वेबसाइट दे रखी है www.nal.res.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग तो वहाँ पर हाउ टू अप्लाई और इंस्ट्रक्शंस वगैरह, फीस पेमेंट वगैरह और जो है एप्लीकेशन की एक रिप्लिका लगी हुई है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। 3 स्टेप में यहाँ पर फॉर्म है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फीस सबमिट करनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट करना है। फिर अन्य इसमें बातें करते हैं, चेकलिस्ट की बात करते हैं। तो चेकलिस्ट में आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं जो आपको रखने चाहिए इसके फॉर्म भरने के लिए। फ़ीस की हम बात करते हैं तो फ़ीस जो है वो आप लोगों की 500 रुपये यहाँ पर फ़ीस होने वाली है। और वो भी जो फ़ीस है वो आपकी OBC और जनरल के बॉयज़ कैंडिडेट के लिए, बाकी SC ST और दिव्यांग और महिलाओं के लिए वो फ़ीस नहीं है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्म है, अगर आप भरना चाहते हैं तो इसको भर सकते हैं। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जॉब अच्छी है, परमानेंट जॉब है और साइंटिफिक फील्ड में भी जॉब है, तो इसलिए और भी ये अच्छी है। यहाँ पर काफ़ी आपको फैसिलिटीज़, अन्न भत्ते वगैरह भी मिलेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल के ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।